नागे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एगप पमुहे। हमारी दुनिया में हम अकेले हैं या हम बहुत हैं, यह एक प्रश्न है। मैं अकेला हूँ या मैं बहुत हूँ? प्रश्न का उत्तर अनेकांत की दृष्टि से समीचीन हो सकता है, ऐसा लगता है। मैं अकेला हूँ, यह भी एक बात है और तथ्यपूर्ण बात प्रतीत हो रही है कि मैं अकेला हूँ, आत्मा अकेली है। अकेला आदमी जन्म लेता है और अकेला ही कभी एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। कोई कह सकता है कई ट्विन्स पैदा होते हैं, कई और भी ज़्यादा पैदा हो जाएं, ट्विन्स भले हो, आखिर है अकेला अकेला। ट्विन्स में भी थोड़ा सा पहले पीछे का अंतर है या नहीं, कुछ सेकंडों का हो, मिनट का हो, थोड़ा बहुत अंतर है या नहीं, थोड़ा अंतर तो है, तो फिर तो अकेला हो गया ना। एक पहले और एक बाद में एक साथ कैसे हुए? एक साथ हो भी जाएं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो मैं अकेला हूँ। एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते, सैक कह फल मश्नुते। आदमी अकेला जन्म लेता है और अकेला मृत्यु को प्राप्त होता है। अकेला कर्म का बंधन करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है। आदमी को तकलीफ होती है तो कभी कभी हम अनुभव भी कर सकते हैं। एक आदमी के शरीर में वेदना हो रही है, अब वो खुद को वेदना भोगनी पड़ रही है, दूसरे लोग आसपास खड़े हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, पर वो वेदना हो रही है वो तो खुद को ही हो रही है। हमारे संत लोग बैठे हैं, केश लोच होता है, मूंछ के बाल भी हाथ से लिए जाते हैं। अब संत आसपास कई खड़े हैं, बहुत सहानुभूति वाले हैं, तो जब बाल उपड़ते हैं, नाक के नीचे के बाल ये खासकर उपड़ते हैं, तो वेदना तो खुद को ही भोगनी पड़ती है। वहाँ तो मैं तो अकेला हो गया ना, वेदना खुद को ही हो रही है। वो इतने लोग संत आसपास खड़े हैं, पर वो वेदना खुद को ही भोगनी पड़ती है। इसलिए मैं अकेला हूँ कि मेरा कष्ट, मेरी वेदना वो मुझे ही भोगनी पड़ रही है। आदमी के मान लो किसी के पेट में दर्द होने लग गया, अब दर्द हो रहा है, किसी के पथरी हो गई, पथरी की पीड़ा हो रही है। अब डॉक्टर से तो जब जाएंगे तब जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो वेदना हो रही है और प्रिय स्वजन आसपास खड़े हैं, तो पथरी की थोड़ी वेदना वो तो खुद को ही भोगनी पड़ रही है। इसलिए मैं अकेला हूँ कि मेरी तकलीफ मुझे भोगनी है। तो यह एक अनेकांत की दृष्टि का एक कोण है कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। मेरे कर्म हैं
पुण्य के हो चाहे पाप के हों, मेरे कर्म मुझे भोगने हैं, भुगतान मुझे करना है, वहाँ दूसरे मेरे क्या काम आएंगे। तो परिवार के लोग हैं, समुदाय में अनेक सदस्य हैं, यह सब होने पर भी आदमी अकेला है। तो अनेकांत की हम दो दृष्टियां मान लें, एक नैश्चयिक दृष्टि और दूसरी व्यावहारिक दृष्टि। नैश्चयिक दृष्टि से, वस्तुतः परमार्थ की दृष्टि से आत्मा अकेली है। मैं एगो हम एगो हमंसी न में अथी कोई न चाह मविकस्सई। मैं अकेला हूँ, न में अथी, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, तो इसलिए मैं भी अकेला हूँ, दूसरे भी अकेले हो जाते हैं। और कई बार समुदाय में भी आदमी है और किसी कारण से समुदाय से अलग होना पड़ गया, अब अकेला रह गया, तो एकला चलो रे, एकला चलो रे कि फिर अकेले चलो, अपना प्रयास करो। नवा लभिज्जा निवणम सहायम गुणा ही यंगवा गुण ओ समंगवा एको विपावा इंग विवज्जयंतो विहरिज कामेशु असज्जमानो। कोई दूसरा साथी नहीं मिले तो फिर अकेले चलो, कोई बात नहीं, अकेले पुरुषार्थ करते रहो। तो आदमी अकेला चलता चलता भी आगे बढ़ सकता है। एक चिंटी, अकेली चिंटी चलती है, चिंटी चलते 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 कितनी दूर जा सकती है। गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति, क्या पादमेकम न गच्छति। चलती है, गतिशील है, तो चलते चलते चिंटी भी सैकड़ों योजन तक जा सकती है। मंद गति वाली है चिंटी, तीव्र गति वाला गरुड़ है, पुरुषार्थ नहीं करता है, नहीं चलता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अकेला चलो, अपने पुरुषार्थ पर चलो, दूसरे साथी हैं तो ठीक है, नहीं तो अकेला चलो। दूसरों की ज़्यादा अपेक्षा मत रखो, सहयोग करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, सहयोग ले लें दे दें, तो कोई नहीं है सहयोग देने वाला तो डरो मत, अकेले भी कदम आगे बढ़ाओ। कदम 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 आगे बढ़ते बढ़ते आदमी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, मंजिल की ओर भी आगे बढ़ सकता है। तो मैं अकेला हूँ, यह निश्चयिक दृष्टि है। अब व्यवहार में देखें कि हमारे तो बहुत सहयोगी हैं, बहुत हम साथ हैं, कि हमारा समुदाय है, संघ है, इतने हमारे संत हैं, साधियाँ हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएँ, समणियाँ, और कितने हम साथ हैं। अकेला कहाँ है? एक के तकलीफ हुई तो तत्काल कोई आकर के सहयोग करने वाले तैयार है, अकेला कहाँ हुआ, कितने साथ हैं। एक साधु को तकलीफ हुई तो सेवा करने 2 साधु आ गए, 3 साधु आ गए, तो फिर हम अकेले कहाँ हुए, हम कितने साथ हैं। तो यह साथ की बात भी हो सकती है। एक साधुओं का ग्रुप था और 2 संतों का, एक अन्य ग्रुप था 3 साधुओं का। तो 2 संतों वाले ग्रुप में जो अग्रणी मुनि थे, उनके जरा कुछ तकलीफ थी शरीर में, तो दूसरे ग्रुप के मुनि जी बोले कि इलाज करा लो, तकलीफ को क्यों साथ साथ ले जा रहे हो, इलाज करा लो। तो वह 2 संतों वाला अग्रणी संतों का, 2 संतों का सिंगाड़ा का अग्रणी बोला, हम तो 2 ही हैं, चतुर्मास पूरा हो जाए, बाद में आचार्य श्री को अर्ज करके सहयोग की व्यवस्था हमें मिलेगी, तब इलाज कराऊंगा।
तब तीन संतों वाला वो सिंगाड़े का अग्रणी बोला कि तुम दो क्यों हो, तुम दो और हम तीन, हम पांच हैं, दो क्यों, तुम इलाज कराओ, हम तुम्हारा सहयोग करें, क्यों आचार्य श्री को अर्ज कराओ, क्यों उनको श्रम दो, हम यहाँ आसपास ही हैं, एक ही शहर में चोखले में हैं, तो क्या जरूरत है आचार्य श्री को अर्ज कराने की, तुम इलाज, हम साथ इलाज कराओ तुम। इसका मतलब अकेले नहीं है, हमारे साथ कितने हैं सहयोग करने वाले हैं। तो संघे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में संघ में, एकता में, यूनिटी में शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो हम अकेले नहीं है, हम समुदाय हैं, संघ हमारे साथ है कि सुख दुख में कितने हमारे साथ खड़े हैं। तो यहाँ इस संदर्भ में देखें तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, कितने मेरे साथ हैं, मौके पर कितने सहयोग करने वाले हैं। और कई बार लोग भाषा में भी बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, यानी आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। तो ये अनेकांत की दूसरी दृष्टि है व्यवहार नय की, कि व्यावहारिक जगत में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा समुदाय मेरे साथ है, या मेरा देश, देश के नागरिक, जहाँ देश की बात हो कि देश हमारे साथ है। तो यहाँ हम अकेले नहीं, हम अनेक हैं, यह भी एक चिंतन है। तो पारमार्थिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन विशुद्ध है कि मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा अकेली है। और यह व्यावहारिक और औपचारिक दृष्टिकोण है कि जहाँ समाज है, समुदाय है, समूह है, ग्रुप है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो हम दोनों दृष्टियों को ठीक तरह आत्मसात करने का, समझने का प्रयास करें कि जहाँ आत्मा के कल्याण की बात है, जहाँ आत्मा के कर्मों को भोगने की बात है, कर्मों को बांधने की बात है, कि वहाँ यह चिंतन ठीक लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं पाप करूँगा उसका फल मुझे भोगना है, मैं धर्म करूँगा उसका फल भी मुझे मिलना। ऐसा नहीं कि मेरे पाप का फल दूसरे भोगेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे धर्म का फल दूसरा लेंगे, बस जो मैंने अच्छा बुरा किया है उसका फल तो आखिर मुझे ही भोगना है। तो यह एकत्व का चिंतन है कि मैं अकेला हूँ, और व्यावहारिक जगत में हम बहुत साथ हैं, हम एक दूसरे के लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं मदद की अपेक्षा हो, सहयोग की अपेक्षा हो, हम तैयार हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक कहीं कोई कष्ट की स्थिति होती है, तकलीफ की कोई बाढ़ आ जाती है, तो बचाने के लिए कितने सेना तक के और के जो जिम्मेवार लोग हैं वे भी अखबार में कल भी कैसे पीछे पीठ पर बिठा बिठा के पार करा रहे हैं। इसका मतलब अकेले नहीं है, देश आपके साथ है, देश अपना कर्तव्य कि हम आपको बचाने के लिए, एक कोई डूब गया कर गया तो बचाने के लिए उसको तैराक वगैरह जाके निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब इस संदर्भ में हम अकेले नहीं हैं, कितने हमारे साथ हमारा सेवा सहयोग करने वाले हैं। तो जहाँ सेवा सहयोग की बात है वहाँ व्यावहारिक संदर्भ में कि दूसरे भी सेवा करने वाले करते हैं, सहयोग करते हैं। और इतनी ये सरकार की, प्रशासन की, शासन की जो व्यवस्थाएं होती है कि भी कोई कहीं तकलीफ और हो तो उनका सहयोग करना, बचाना, और जगह जगह सेना या जो भी व्यक्ति हैं वे जाकर के सहयोग करते हैं। और भी नागरिक लोग भी, आम जनता भी, किसी का कोई तकलीफ हो गई, कोई सड़क पर भी कोई वाहन से कुछ चोट वगैरह आ गई
तो दूसरे उनका उठाने में, सहयोग देने में, एम्बुलेंस में ले जाओ, वहाँ ले जाओ। इसका मतलब हम अकेले नहीं, साथ भी हमारा सहयोग भी लोग करते हैं, करने वाले हैं। तो हम ये जो उमा स्वाति ने कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर उपग्रह सहयोग होता है। इस सूत्र का आशय यह व्यवहार का है कि अकेले नहीं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, करो। तकलीफ में दूसरों के मददगार बनो, सहयोगी बनो। तो यही तो साथ में रहने का मतलब है। एक की तकलीफ में दूसरे तैयार हैं, दूसरे की तकलीफ में ये तैयार हैं। यह सहयोग की भावना है, सहयोग है। यही तो समाज है, यही तो समुदाय है, यही तो संघ है। एक दूसरे का सहयोग नहीं, फिर क्या तो समाज हुआ, क्या संघ हुआ, क्या देश हुआ, क्या संगठन हुआ। तो इस सहयोग का ऐसा तत्व है, सेवा सहयोग। तो समाज का होने का एक बड़ा आधार यह है कि एक दूसरे का सहयोग करना है। कोई तकलीफ में न रहे, कि समाज में कोई भूखा न रहे। कि मतलब इतना बड़ा समाज है, भी तुम भूखे क्यों रहो, इतना बड़ा समाज है, भूखा क्यों सोना पड़े। ये सब जो चिंतन है वो समाज की चीज़ें हैं, जिसको सामाजिक लौकिक बातें भी कुछ हो सकती है। कि कोई असहाय मत रहो, इतनी बड़ी सरकार है, देश है, समाज है, लोग हैं, महानगर पालिका आदि इतने हैं, भी कोई भी तकलीफ में क्यों रहो। जितना हो सके सहयोग दिया जाए, ताकि सब अच्छा जीवन जी सकें, शांति से जी सकें। तो यह सामाजिकता, सामुदायिकता है। बस इसका यह एक बड़ा तत्व आधारपूर्ण है कि एक दूसरे का सहयोग करो। और उमा स्वाति ने जो बताया है वो एक, वैसे तो एक वास्तविकता उन्होंने बताने की चेष्टा की है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर उपग्रह। संदर्भ बात का वहाँ तो संभवतः यह है कि 6 द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय गति में सहायता करने वाला तत्व है, जीव और पुद्गल को सहायता। अधर्मास्तिकाय ठहरने में, आकाशास्तिकाय अवगाह देने में, काल का वर्तन है, पुद्गल खाने पीने आदि में काम आता। तो प्रश्न है कि जीवास्तिकाय है वो किसका सहयोग करता है। धर्मास्तिकाय दूसरों का सहयोगी है, अधर्मास्तिकाय आदि भी हैं। जीवास्तिकाय किसका सहयोगी है। तो उमा स्वाति ने कहा वो सहयोगी तो है, तो दूसरों का नहीं, आपस में परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर सहयोग होता है। तो यह हम एक हमारे लिए प्रेरणा का आधारभूत सूत्र कि संघ है, समुदाय है। तो संघ होने का मतलब और क्या हुआ। एक दूसरे का सहयोग नहीं है, संघ होने का मतलब क्या, संघ में रहने का मतलब क्या। तो समुदाय में रहने का सार यह है, लाभ यह है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का हम सहयोग करें, आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग करें। तो यह महत्वपूर्ण एक चिंतन हमारे लिए कि मैं अकेला हूँ, यह बात भी परमार्थतः ठीक है, व्यवहार में हम बहुत हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का परस्पर उपग्रह रहे।